गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 का वीडियो बन चुका है। हमने चैप्टर नंबर 4 को मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में बनाऊंगा और ये इसके नोट्स हैं। तो आज हम नोट्स से डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है परमाणु की संरचना और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। मुख्य बिंदु जो कि है पदार्थों में अवशेषित कण, परमाणु की संरचना, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, बोर का परमाणविक मॉडल, न्यूट्रॉन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पदार्थ में अवशेषित कण। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे मीस किरण कहा और इसका नाम दिया केनाल रे मीस किरण। केनाल किरणें धनावेशित मीस पॉजिटिव चार्ज विकिरण होती हैं। इनके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणिक तत्वों की खोज हुई। धनावेशित कणों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इनको प्रोटॉन कहते हैं। और केनाल रे की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और जो प्रोटॉन होते हैं वो 2000 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव मीस, हाँ ये तो दिख गया, ई नेगेटिव के द्वारा और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई मीस 1 यूनिट और इसका आवेश मीस चार्ज +1 होता लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मीस मास, नग्न उसका मास ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो 2000 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन से बड़ा, तो उसका मास नहीं लिया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है एक एटम का मास टोटल और इसका आवेश -1 लिया जाता है। -1 नेगेटिव यूनिट लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित बैलेंस करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु में इस एटम के अंदर होते हैं। प्रोटॉन सबसे भीतर भाग में होता है, प्रोटॉन सबसे इनसाइड होता है एटम के, लेकिन प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। परमाणु की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से मॉडल प्रस्तुत किए। अब हम डिस्कस करेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन के परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह है, जो हम देखते हैं, या फिर आपने कभी अपने जीवन में या नहीं मनाया हो तो मना लेना कि बर्थडे, उसमें आपको दिखेगा जो ब्रेड लाइक शेप होता है वो कहलाता है पॉजिटिव पार्ट, और जो उसमें क्रीम वगैरह या रोल्स वगैरह लगे रहते हैं क्रीम्स वो कहलाती हैं नेगेटिव पार्ट। उनने थॉम्सन ने कहा। और आगे हम चलेंगे। ये उनने एक तरबूज का भी वाटरमेलन का भी उदाहरण दिया था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। देखो मैंने कहा था कि अभी तरबूज का भी उदाहरण है, तो तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश मीस पॉजिटिव चार्ज। तरबूज के खाने जो हम लाल कलर का खाते हैं, लाल भाग, वो तरबूज का पॉजिटिव पार्ट होता है, इनने बताया। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज में भांति धसे होते हैं, जो उसके बीज होते हैं तरबूज में ब्लैक कलर के, वो इनने कहा कि वो इन्होंने बताया थॉम्सन ने कि वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। वो इन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। बस आगे चलेंगे हम। थॉम्सन ने प्रस्तुत किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, यही मैंने पहले भी बताया। ओके, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मीन्स चार्ज परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, मीन्स उसमें वो बैलेंस होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मॉडल प्रस्तुत किया था जिसके आगे विज्ञान में बहुत आगे खोज हो पाई इसकी बदौलत। इन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर मीस, जो सोने की प्लेट होती है, पन्नी नहीं मतलब कि वही एक झिल्ली कह सकते, प्लेट नहीं, पर टकराया गया अल्फा पार्टिकल उस पर छोड़े थे। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे पतली परत चाहते थे। सोने की वह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर होती है, मीस 1000 टाइम्स परमाणुओं के 1000 टाइम्स होती है वो पन्नी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम का द्विआवेशित मीस 2 पॉजिटिव चार्ज कण होते हैं अथवा धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति मीस वेरी फास्ट से चल रहे इन अल्फा कणों से पर्याप्त ऊर्जा होती है
यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु से विद्यमान अवपरमाणविक और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इन्हें अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन यह हमने देखा कि उनने रदरफोर्ड ने बताया भी था, वो एनसीईआरटी की बुक में आपको लिखा रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम किसी को नहीं, जब हम एक तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारेंगे, तो आप जानते हैं कि जब टिश्यू पेपर पर मारेंगे तो टिश्यू पेपर तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसमें उनने सिद्ध करके दिखाया था कि वो टिश्यू पेपर जो उस पर तोप के गोले को मारेंगे, वो तोप का गोला टिश्यू पेपर को वापस, जो टिश्यू पेपर है वो तोप के गोले को वापस भेज देगा। और फिर एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो आप दीवार में पत्थर मारना, तो दीवार में पत्थर मारना तो वो वापस गिरेंगे नहीं, वो आर पार हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी दीवार रहेगी कि तार वाली दीवार रहेगी। उनने बताया कि वो तार वाली दीवार आर पार कर जाएंगे, वो वहाँ पे रुके नहीं जाएंगे। ये उनने 2 स्टेटमेंट के द्वारा भी बताया था, जिसके कारण ये आगे उनका मॉडल पूरा प्रस्तुत हुआ। तेज़ गति से चल रहा है, अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, मतलब कि बहुत छोटे एंगल से विक्षेपित होते हैं। वो अभी तो मेरे पास बुक है नहीं, वैसे अगले पार्ट में मैं ज़रूर दिखा दूंगा। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, मतलब कि जो 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, एक पार्टिकल वापस आ गया था। अल्फा कण परिकरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। इससे मतलब कि उनने ये निकाला कि जो वो होता है कि जब उनने अल्फा कण छोड़े थे उस पर, तो बहुत कम 180 डिग्री पे वापस आए थे, मतलब कि टोटल अपोजिट आए थे। तो ऐसा मतलब हुआ था, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें बहुत कम है और जो उसका खाली पार्ट है बहुत ज़्यादा है। फिर आगे आते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, मीस न्यूक्लियर मॉडल। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, पर जो उनका सेंटर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। हमने देखा भी होगा कि जो पूरा द्रव्यमान होता है न्यूक्लियस में होता है, नहीं देखा तो समझ लीजिए जो पूरा परमाणु का एटम का पूरा मास होता है वो एक न्यूक्लियस में होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं नोट्स में, 10⁹ टाइम्स होता है, शायद मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कितने टाइम्स होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, अब हम उसकी वीकनेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वार्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। जब कोई जैसे चीज़ है तो वो एक सर्कल वे में घूम रही है, तो वो कैसे स्थायी हो जाएगी, वो थोड़ी बहुत हिलेगी डुलेगी। और कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन को त्वरित होगा। त्वरण के कारण अवशेषित कणों से ऊर्जा का विकिरण मीन्स ऊर्जा निकलती है त्वरण के कारण। इस प्रकार स्थायी कक्ष से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करके और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। ये तो हमने देखा कि वो परमाणु एक बैलेंस होता है। तो इसकी इस वीकनेस के लिए उनने ये कहा था, ये वीकनेस इस प्रकार थी कि अगर कोई चल रहा है आदमी, ये एक मतलब कि हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से चल रहा है, तो उसकी एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी, अगर गोला घूम रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसकी एनर्जी एक टाइम पे तो ख़त्म हो जाएगी। तो ख़त्म होने के बाद भी तो वो आदमी है वो थक जाएगा और रुक जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो घूमता ही रह रहा है, वो एक स्थिर है और वो कुछ ले भी नहीं रहा। तो उसको समझाने के लिए फिर क्या कहा कि बोर ने एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया इस वीकनेस को समझाने के लिए। तो बोर का परमाणु मॉडल इस प्रकार था, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विकृत कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विकृत कक्षा मीन्स अपन इसे सेल भी कह सकते हैं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। उनने कहा कि ऊर्जा बिल्कुल निकलती नहीं। कितनी बड़ी बात बताई उनने। फिर नाभिक, उनने कहा ये
आपको नज़र आ रहा है ये नाभिक, ये न्यूक्लियस है, ये उसके आसपास सेल दिखाई दे रही हैं आपको। सेल, पहली सेल को उनका कक्ष के और n=1 के द्वारा उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इसको पहली को k, दूसरे को l, n=2 और तीसरे सेल को m और चौथी सेल को n। अब हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण खोजा, जो कि अपरमाणविक कण है, खोज निकाला। जो अपरमाणविक कण कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अनावेशित मीन्स उसका कोई वो पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, इक्वल था प्रोटॉन के। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक मीन्स न्यूक्लियस में होता है। सामान्यतः n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो एटम का मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का योग प्लस प्रोटॉन का योग होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इजी ट्रिक बताऊंगा कि जितने भी ये अपरमाणविक तत्व हैं, उनको अपरमाणविक हैं, उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है ईटा पर नाचे करके। तो ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, टा है यहाँ पे थॉमसन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। पर मीन्स पी यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोटॉन, और आर मीन्स रदरफोर्ड। आपने देखा है कि पिछली प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी कि अल्फा पार्टिकल वहाँ पे उनने छोड़े थे, तो जो वापस आ रहे थे वो उनकी रेस, तो उसके द्वारा हमें प्रोटॉन पता चला था। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और उनसे टकराए थे, उस नाभिक से टकराए थे, तो नाभिक भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जब तो वो रिपल हुए हैं। तो इससे उनने निकाला था, प्रोटॉन की खोज की थी। और नाचे मीन्स मीन्स न्यूटन, और सी मीन्स चैडविक, मीन्स न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माय वीडियो।